बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिक्शनरी स्किल्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है कि डिक्शनरी को समझने के लिए कौन कौन सी स्किल्स का होना ज़रूरी है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो लिखता है कि हाउ टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ डिक्शनरी, कि डिक्शनरी का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये डिक्शनरी स्किल्स कहलाती है। सबसे पहले तो डिक्शनरी होती क्या है, इसका मीनिंग हम जानने की कोशिश करेंगे। डिक्शनरी की डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बयान करती है, लिखती है कि अब शुरू में उसने एन लिखा हुआ है। एन मीन्स नाउन, डिक्शनरी का लफ्ज़ नाउन है। इसको एक्सप्लेन करता है कि बुक एक्सप्लेनिंग यूजुअली इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर गिविंग देयर इक्विवेलेंट इन अनदर लैंग्वेज। कहते हैं कि एक ऐसी बुक जो कि आम तौर पर हरूफ तहज्जी की तरतीब से उसको मरबूत किया जाता है और उसमें लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, उनकी वजाहत करती है वो। और कैसे वजाहत करती है? दूसरी लैंग्वेज में उनके जो इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं, उनके जो मसावी वर्ड्स हैं, उनके जो सिमिलर मीनिंग्स हैं, उनको बयान करती है। रेफरेंस बुक ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की कैसी रेफरेंस बुक्स एंड टॉपिक्स और टॉपिक की ऑफ सब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, जो कि हरूफ तहज्जी की हिसाब से तरतीब दी गई हो, दैट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी। ये डिक्शनरी की तारीफ है। इट इज़ प्राइमरली ए बुक ऑफ रेफरेंस बट ए बुक वर्थ स्टडी। कहते हैं कि बुनियादी तौर पर एक ये रेफरेंस बुक है, लेकिन पढ़ने के काबिल है। इट इज़ टू सप्लाई मच मोर दैन जस्ट मीनिंग एंड स्पेलिंग। यहाँ पर ये एक अहम बात की कि ये जस्ट मीनिंग और स्पेलिंग सप्लाई करने के अलावा और भी बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है वो हम आगे देखेंगे। इट हैज़ अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। इट रिकॉर्ड्स चेंजेस इन वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में जो चेंज आता है वक्त के साथ साथ अल्फाज तब्दील होते हैं, तो उनको ये रिकॉर्ड करती है, उनका ये रिकॉर्ड है, उनको ये वजाहत करती है। नेक्स्ट है फिलोलॉजी और एटमोलॉजी। फिलोलॉजी क्या है? फिलोलॉजी इज़ द नेम गिवन टू द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। फिलोलॉजी इज़ कॉल्ड साइंस ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेज की साइंस को फिलोलॉजी कहा जाता है। ये डिक्शनरी हमें बताती है। एटमोलॉजी, अब एटमोलॉजी ये फिलोलॉजी की एक ब्रांच है। एटमोलॉजी डील्स विद द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, अल्फाज की जो हिस्ट्री है उसको एक्सप्लेन करती है। जिस तरह हम देखते हैं कि भी फ़लाँ लफ्ज़ जो है वो फ़लाँ लफ्ज़ से निकला है, तो इस तरह अल्फाज का जो माखज़ है, कहाँ से वो निकले हैं, कहाँ से वो डिराइव किए गए हैं, एटमोलॉजी उसको बयान करती है। तो ये चीज़ डिक्शनरी में एटमोलॉजी, वर्ड्स की एटमोलॉजी भी लिखी जाती है। अ फ्यू एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर कैंटर, बाइकॉट, असैसिन। एटमोलॉजी, अब एटमोलॉजी इनकी बयान कर रहा है। ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, के लफ्ज़ कहाँ से निकले हैं, उनकी ओरिजिन क्या है। असैसिन, बेनज़ीर भुट्टो वाज assassinated on 27th December 2007। असैसिन का मतलब है सियासी कत्ल कर देना। अब ये लफ्ज़ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ,
इसकी लिखता है ओरिजिनेटेड फ्रॉम हैशाशिन और हैशाशिएटर, इससे ये ओरिजिनेट हुआ। हैशिश कंटेन्स इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज and was supplied to the fanatical Muslims to kill Christian during crusade। अब लिखता है ये कि हैशिश जो है ये एक मादा का मटेरियल है जिसमें इंटॉक्सिकेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें नशावर प्रॉपर्टी है उस मटेरियल की। तो ये सलीबी जंगों के दौरान मुसलमान ईसाइयों को किल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे, इस मटेरियल को। तो इस वजह से चूँकि उसका नाम हैशिश था, इसलिए उसके बाद जो इस तरह सियासी कत्ल होने लगे, वहाँ से वर्ड बन गया ये असैसिन। तो यूँ इसकी ओरिजिनेशन है, एटमोलॉजी है एक वर्ड की, और ये हमें डिक्शनरी हमें बताती है। नेक्स्ट है इट एनरिचेस वोकेबलरी, वोकेबलरी से भरपूर है। ए गुड वोकेबलरी इज़ वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। कहता है एक एजुकेटेड पर्सन का एक अच्छी वोकेबलरी ख़ासा होती है, एक मुनफरिद खसूसियत है। एंड ए प्राइसलेस पोजेशन, और एक अनमोल पोजेशन है, बोथ इन बिजनेस एंड सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी एक कीमती असासा है। हाउ टू एक्वायर इट, वोकेबलरी कैसे एक्वायर की जाए। एक्वायर वोकेबलरी ये एक अलग से टॉपिक भी था, यहाँ भी हम इसमें डिक्शनरी में भी हम देख लेते हैं इसको, डिक्शनरी स्किल्स में। वोकेबलरी एक्वायर कैसे की जा सकती है? कन्वर्सेशन के ज़रिए से, लिसनिंग के ज़रिए से, रेडियो टीवी ऑडियो ट्रैक के ज़रिए से, रीडिंग के ज़रिए, एंड रेगुलर यूज़ ऑफ द डिक्शनरी, और डिक्शनरी का रेगुलर यूज़ करके हम वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट, इट इज़ नॉट इनफ टू नो ओनली व्हाट अ वर्ड मीन्स। कहते ये इतना काफ़ी नहीं है कि लफ्ज़ का मीनिंग जान लिया जाए। तो यहाँ पर लिखता है कि जस्ट लफ्ज़ों का मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं है। वन मस्ट बी एबल टू यूज़ इट इन कन्वर्सेशन एंड राइटिंग। कहते जस्ट लफ्ज़ों का मीनिंग जान लिया ये काफ़ी नहीं है, बल्कि उन वर्ड्स को कन्वर्सेशन में और अपनी राइटिंग में यूज़ करना, ये अहमियत की हामिल एक चीज़ है। तो ये चीज़ यहाँ पर बयान की। डिक्शनरी में फर्दर कहता है कि डिक्शनरी का प्लान कैसे तरतीब किया जाता है। ईच एंड एवरी डिक्शनरी हैज़ इट्स यूनिक प्लान। हर डिक्शनरी का एक अपना यूनिक प्लान होता है। रीड फर्स्ट ए फ्यू पेजेस ऑफ डिक्शनरी। सबसे पहले डिक्शनरी के चंद जो पेजेस हैं उनको रीड कीजिए टू अंडरस्टैंड डिक्शनरी, क्योंकि चंद पेजेस में वो डिक्शनरी का प्लान बयान करता है, तो उसको डिक्शनरी को अंडरस्टैंड करने के लिए उसका प्लान जानना बहुत ज़रूरी है। द इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन्स द प्लान ऑफ डिक्शनरी। कहता है कि डिक्शनरी का जो शुरू में इंट्रोडक्शन बयान किया जाता है वो डिक्शनरी का प्लान एक्सप्लेन करता है। हाउ डिक्शनरी हेल्प्स। अच्छा, मैं इस प्लान में बता दूं कि इस प्लान के अंदर वो हमें बताता है कि भाई इसमें हर वर्ड के आखिर में एन यूज़ किया जाएगा। एन मीन नाउन। वर्ड के आखिर में ए डी जे यूज़ किया जाएगा। ए डी जे मीन्स एडजेक्टिव। तो इस तरह वो जो उसने एब्रीविएशन यूज़ किए हैं उनको वो शुरू में एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है हाउ डिक्शनरी हेल्प्स। डिक्शनरी हेल्प कैसे करती है हमारी किन किन चीज़ों में? तो एक्सेंचुएशन सबसे पहले बताता है। एक्सेंचुएशन में हमारी हेल्प करती है। एक्सेंचुएशन मीन एक्सेंट। एक्सेंट मीन बोलने का अंदाज, लहजा, स्ट्रेस पैटर्न कि किस वर्ड पर हम किस जगह हमने ज़ोर देना है बोलते हुए, किस जगह हमने ज़ोर नहीं देना। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस पैटर्न। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न विच सेलेबल टेक स्ट्रेस। कहता है कौन सा सेलेबल है जिस पर स्ट्रेस आएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय ए डैश और डॉट प्लेस्ड
immediately after the stressed syllable। जो स्ट्रेस्ड साइलेबल होगा, जिस साइलेबल पर जोर दिया जाएगा, उसके फौरी बाद हमें वहाँ पर डैश या डॉट नज़र आएगा, जिससे हम जान जाएंगे कि यहाँ पर जोर दिया जाएगा। इसकी एग्जांपल यहाँ देखता हूँ मैं। अब ये एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसने साइलेबल जो अलग किया है सब्ट्रैक्ट, इससे पहले उसने एक कॉमा एक डैश ऊपर लगा दी है। ये हमें बताता है कि जो है इस पर स्ट्रेस आएगा। अब सब्ट्रैक्ट इस तरीके से पढ़ा जाएगा इसको। तो वही चीज़ यहाँ पर उसने बयान की है। कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न विच सेलेबल टेक्स स्ट्रेस, किस सेलेबल पे स्ट्रेस आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इंडिकेटेड बाय डैश। कहता है कि इसमें डैश के ज़रिए से और डॉट के ज़रिए से इसको इंडिकेट किया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रेस सेलेबल के बाद हमें डैश या डॉट नज़र आएगा, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट में नज़र आया कि इसमें एब पर जो है वो स्ट्रेस है। ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस फ्रॉम वन सेलेबल टू अनदर समटाइम्स अल्टर द ग्रामेटिकल फंक्शन। कहता है कि स्ट्रेस का ट्रांसफ़र होना बाज़ औक़ात ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज कर देता है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पर उसने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट विद स्ट्रेस ऑन फर्स्ट सेलेबल। फर्स्ट सेलेबल पर स्ट्रेस दिया गया है जिसमें इज़ अ नाउन, जो कि यहाँ पर नाउन है, मीन्स समरी, जिसका मतलब है समरी। वाइल एब्स्ट्रैक्ट द स्ट्रेस ऑन द सेकंड सेलेबल, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट पर जो है वो स्ट्रेस दिया गया है, जोर दिया गया है। इज़ अ वर्ब, जिसका मतलब जो कि वर्ब है, एंड मीन्स टू टेक अवे, जिसका मतलब है टेक अवे, दूर ले जाना। नेक्स्ट है हेमोनिम्स एंड पैरोनिम्स। Another class of words is frequent source of trouble। कहता है कि ये भी एक सोर्स ऑफ ट्रबल है, मुश्किल का एक सोर्स है जो कि समझ में नहीं आया करता है। हेमोनिम्स और पैरोनिम्स, वर्ड सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। ऐसे वर्ड जो कि साउंड में जो है, ऐसे वर्ड जो कि बोलने में, जो कि साउंड में सिमिलर हों लेकिन मीनिंग उनका डिफरेंट हो, दैट इज़ कॉल्ड हेमोनिम्स। उनको हेमोनिम्स कहेंगे। तो नेक्स्ट है वर्ड सिमिलर इन फॉर्म। ऐसे वर्ड जो कि फॉर्म में तो सिमिलर है बट डिफरेंट इन मीनिंग और यूज़, जबकि मीनिंग और यूज़ में डिफरेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरोनिम्स। उनको पैरोनिम्स कहेंगे। लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी। वर्क विद आवर पार्टनर लिखा है यहाँ पर उसने। सम एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर बियर है, तो बियर के अब उसने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि मुख्तलिफ वर्ड्स बियर, तो इन सब की जो साउंड है वो सिमिलर है, मिलती जुलती हैं, लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट हैं। ये हेमोनिम्स हो गए। फाउल और इसी तरह आल्टर, ये तमाम के तमाम जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये हेमोनिम्स हो गए, जो कि जिनकी साउंड तो सेम है लेकिन उनके मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। तो पैरोनिम जो है वो उसे एक डिफरेंट चीज़ है। वो तमाम हमने जो पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े थे वो सारे के सारे होमोनिम्स थे, जिनकी आवाज़ तो सेम थी जबकि मीनिंग में डिफरेंट थे। पैरोनिम्स जो है उसके बारे में यहाँ पर आपके सामने ये एक गूगल की सर्च बार है, तो यहाँ पर लिखता है पैरोनिम्स के बारे में कि ए वर्ड विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ अनदर एंड हैज़ रिलेटेड मीनिंग। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि मीनिंग में तो मिलता जुलता है और वो उसी से निकला हुआ है, एक लफ्ज़ दूसरे से निकला हुआ है। जैसे विजडम इज़ ए पैरोनिम ऑफ वाइस। वाइस से विजडम बना,
तो इस तरह मीनिंग तो इनके मिलते जुलते हैं और फॉर्म दोनों की सेम हुई, तो इसको हम पैरोनिम्स कहेंगे। ये इसकी डेफिनेशन थी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम। नेक्स्ट ये तमाम एग्जाम्पल होमोनिम्स की हो गई हैं। तो आगे चलते हैं। लेट्स मेक यूज़ ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का बेहतरीन इस्तेमाल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब लेक्चर वीडियो काफ़ी तवील हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।